वेलकम बैक वंस अगेन। CCNA की ट्रेनिंग जारी है। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस हो रहा है गाइस। लास्ट वीडियो में रिडंडेंट टोपोलॉजी और स्विचिंग लूप्स के ऊपर बात कर रहे थे और कैसे हम ब्रांचेस को कनेक्ट कर सकते हैं और कैसे अगर वो वायर खराब हो जाए तो उन्हें हम मैनेज करना चाहें। तो अब ये टॉपिक उसी का है और स्टार्ट लेते हैं गाइस। अगर बहुत सारे स्विचेस हों और उनमें स्विचिंग लूप्स क्रिएट हो रहे हो तो इसका सॉल्यूशन है STP, स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल, जो कि IEEE का है स्टैंडर्ड 802.1d। इसको IEEE ने असाइन किया नंबर। अगर आप सिस्को की बुक्स वगैरह में कहीं पर भी ये 802.1d का तस्करा देखें, जिक्र देखें, तो समझ जाइएगा कि टॉपिक STP के मुतालिक है, जो कि मैक एड्रेस के ऊपर बड़ा काम कर रहा है। तो OSI डेटा लिंक से इसका बिल्कुल ताल्लुक है। और जिसका काम क्या है, हम STP आखिर यूज़ क्यों कर रहे हैं, इसका मेन मकसद ये है कि हमें स्विचिंग लूप से बचाएगा, ठीक है, और ख़ुद से बचाएगा। हमें मैनुअली कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं करनी। तो गाइज होता क्या है, फ़र्ज़ कीजिए वैसे तो फर्स्टली सबसे पहले अगर वीडियो पॉज करनी हो तो पॉज कर लें। बी कंफर्टेबल, इजीली आप आराम से सीट्स पे बैठ जाएं। और अगर कॉपी और पेन की ज़रूरत पड़े तो काइंडली रख लीजिए अपने पास, क्योंकि टॉपिक लेंदी हो सकता है और ख़ासकर आपकी अटेंशन रिक्वायर्ड है, तो गौर कीजिएगा। 3 स्विचेस हमारे पास मौजूद हैं और यहाँ होता ही है कि स्विचेस हमारे आपस में कनेक्टेड हैं और इन स्विचेस के साथ कोई ना कोई कंप्यूटर भी कनेक्टेड है। होता ये कि यहाँ पर हमारे पास ये जो आपस में जो स्विचेस हैं, यहाँ एक और एक्स्ट्रा लाइन है जो कि बंद है, बाय डिफॉल्ट बंद है, खुद ब खुद बंद है। वो कैसे बंद है, आइए जान रहे इन्हीं बातों को, लेकिन वो बंद है। अब पहला जो हमारा स्विच है वो बन गया रूट ब्रिज। क्या बन गया गाइस? रूट ब्रिज बन गया। ये कैसे बना, ये तमाम बातें जानेंगे, लेकिन फर्स्ट कर लें वो हमारा रूट ब्रिज है, एक किस्म का समझ लें सुपरवाइजर है। ये इसी के मातहत अंडर तमाम स्विचेस काम कर रहे हैं। तो ये जब रूट ब्रिज बना तो बाकी के सारे कौन से हो गए? नॉन रूट ब्रिज, यानी एक जगह एक सुपरवाइजर है, बाकी तो नहीं है। तो जो रूट ब्रिज है वही रूट ब्रिज है, बाकी को हम सिंपल नॉन रूट ब्रिजेस कह सकते हैं। अब पहले वाले स्विच के पास जो कंप्यूटर कनेक्टेड है वो कोई पैकेट, यानी वो बात करना चाहता है हमारे तीसरे वाले स्विच के कंप्यूटर से। तो जब कभी ये कंप्यूटर पैकेट सेंड करेगा, वो पैकेट रूट ब्रिज के पास से होता हुआ जाएगा। रूट ब्रिज ये डिसाइड करेगा कि उस पैकेट्स को कहाँ से भेजना है, वो ट्रैफिक उसने कैसे कंट्रोल करना है, और वो भेज देगा उसके डेस्टिनेशन कंप्यूटर तक जहाँ तक वो जाना चाहता था। अगर फर्ज करें ये वाली केबल जो कि रूट ब्रिज से डायरेक्ट कनेक्टेड है, ये ख़राब हो जाए तो रूट ब्रिज फ़ौरन समझ जाएगा और डिसीजन इस पर आ जाएगा कि जो लाइन खुद ब खुद बंद थी वो लाइन रूट ब्रिज की ऑर्डर से खुल जाएगी और तमाम के तमाम पैकेट्स इस वाले रास्ते से जाने लगेंगे। तो अगर हमारे पास 100 स्विचेस या इससे भी ज़्यादा हों तो उनमें कोई ना कोई एक स्विच रूट ब्रिज बनेगा, बाकी तमाम जितने भी स्विचेस होंगे वो रहेंगे नॉन रूट ब्रिज। और आपने ये भी देखा कि रूट ब्रिज का सबसे बड़ा फायदा क्या है कि वो ट्रैफिक को कंट्रोल कर रहा है। हमें मैनुअली हर जगह जाके शट डाउन या नो शट डाउन करने की ज़रूरत नहीं है। अब गाइस सवाल ये आता है कि रूट ब्रिज बनता कैसे है, ये वाला ही क्यों बना? 3 स्विचेस में पहला ही वाला रूट ब्रिज क्यों बना, बाकी दूसरे स्विचेस क्यों नहीं बने? तो आइए गाइस इन बातों को जानने की कोशिश करते हैं। स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल का जो ऑपरेशन होता है गाइस, वो बैकग्राउंड पर काम कर रहा होता है, हमें कॉन्फ़िगर नहीं करना होता। अब वो बैकग्राउंड पे कैसे काम कर रहा होता है? जो तीनों स्विचेस हमारे पास हैं जिनमें से एक कोई रूट ब्रिज हो सकता है और बाकी जो नॉन रूट ब्रिजेस हैं, इसके पीछे आखिर लॉजिक क्या है? फ़र्ज़ करें हमारे पास 2 स्विचेस हैं और दोनों स्विचेस, अच्छा ये भी बात है हर स्विच के पास VLANs होती हैं, आपको पता है बाय डिफ़ॉल्ट VLAN 1 तो होती है, और इसके अलावा हर स्विच का एक नंबर भी होता है। गाइस मैक एड्रेस की बात नहीं कर रहे हम, एक नंबर की बात कर रहे हैं। सिस्को के स्विचेस में होता है। तो जो सिस्को के स्विच में प्रायोरिटी नंबर्स होते हैं वो कौन से हैं? 32768। ये एक प्रायोरिटी नंबर है जो कि हर सिस्को के स्विच का होता है, बाय डिफ़ॉल्ट कंपनी से बनकर आता है, ये नंबर होता है। अच्छा उसमें क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं, जितने भी हम VLANs बनाते रहते हैं वो तमाम VLANs के नंबर इस प्रायोरिटी नंबर में इन्वॉल्व हो रहे होते हैं। तो अगर बाय डिफ़ॉल्ट जो VLAN है वो तो खुद ब खुद बनी हुई आती है, VLAN 1 जब 32768 में मिलता है तो ऑब्वियसली एक नंबर का इजाफा हो जाएगा। ऐसे ही हर स्विच का जो नंबर है वो 32768 ही है, तो VLAN को मिलने के बाद वो क्या बन जाएगा? 32769। तो इससे ये हुआ कि दोनों स्विच का प्रायोरिटी नंबर हो गया सेम। अब डिसीजन कब होता है, रूट ब्रिज कब बनता है? जब प्रायोरिटी नंबर हो छोटा। अब यहाँ क्या हुआ, स्विचेस तो सिस्को के थे दोनों, तो दोनों के दोनों का नंबर सेम था। तो रूट ब्रिज का अगर प्रायोरिटी नंबर सेम हो तो डिसीजन चले जाता है मैक एड्रेस पर। जिस स्विच का मैक एड्रेस छोटा होगा, यानी पहले डिजिट्स का होगा, वो जीत कर क्या बन जाएगा? रूट ब्रिज बन जाएगा। ठीक है, तो ऐसे सिनेरियो पे होता क्या है कि मुबारक हो जी, हमारा पहला वाला स्विच जो है वो बन गया रूट ब्रिज। तो रूट ब्रिज के सिलेक्शन का कुछ अंदाज यूं ही है गाइस कि ये क्या करता है, लोवेस्ट ब्रिज आईडी ढूंढता है और जिसकी सबसे लोवेस्ट होगी वो क्या बन जाएगा? हमारा रूट ब्रिज बन जाएगा। तो ब्रिज आईडी जो है वो कॉम्बिनेशन किस चीज़ का है? ब्रिज प्रायोरिटी का और उसके मैक एड्रेस का।
और ब्रिज प्रायोरिटीज जो होती हैं, यानी जो लोवेस्ट प्रायोरिटी है, पहले उस पर डिसीजन जाएगा और फिर मैक एड्रेस पर जाएगा। अब बात यह है कि यहाँ सिस्को की तमाम स्विचेज हैं, हम वीलैन को भी साइड में करते हैं। पहले सिंपल प्रायोरिटी नंबर्स को देख रहे हैं, 3 2 7 6 8 जो हैं, तीनों स्विचेस का नंबर सेम है, तो डिसीजन जाएगा मैक एड्रेस पर। लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी देन मैक एड्रेस, फिर दोबारा दोहराते हैं गाइस, फर्स्ट प्रायोरिटी एंड देन मैक एड्रेस। तो इस सिनेरियो पे होता है कि पहले स्विच का मैक छोटा है तो पहला स्विच बना रूट ब्रिज, बाकी सब बने नॉन रूट ब्रिज। इसको सिंपल अगर डायग्राम को चेक करना हो कि कौन सा स्विच आपका रूट ब्रिज या कौन से नॉन रूट ब्रिज है, तो सिंपल हम प्रिविलेज मोड पर क्या कमांड चला सकते हैं, शो स्पैनिंग डैश ट्री। गाइस प्रैक्टिकल तो करना ही है हमने, लेकिन थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स पहले जान लें। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है रूट पोर्ट का। रूट पोर्ट क्या है? इज अ पोर्ट दैट कनेक्ट्स, यानी जो नॉन रूट ब्रिज होते हैं वो भी तो किसी तार के जरिए कनेक्ट होते हैं हमारे ब्रिज से, रूट ब्रिज से। तो वो जो पोर्ट होती है, जो तार होता है जो कि नॉन रूट ब्रिजेस पर होती है, वो रूट पोर्ट होती है। अब रूट पोर्ट कैसे है आइए जान लेते हैं। स्विचेस हमारे पास हैं, प्रायोरिटी नंबर्स आ गए, मैक एड्रेसेस आ गए। पहले स्विच का मैक एड्रेस छोटा है तो ये बन गया आरबी यानी रूट ब्रिज, जबकि दूसरा वाला हो गया एनआरबी, शॉर्ट फॉर्म कह लेते हैं नॉन रूट ब्रिज का, एनआरबी हो गया। अब पहला वाला स्विच कनेक्टेड है हमारे वायर से और वो दूसरे वाले स्विच के साथ कनेक्टेड है FS01 FS02। तो पहला वाले जो स्विच है उसके वो तो खुद से रूट ब्रिज है ना, तो जो रूट पोर्ट्स होंगी वो हमेशा कहाँ होंगी, नॉन रूट ब्रिज पर होंगी। तो जो एनआरबी वाला स्विच है उसके दोनों पोर्ट्स में कोई एक पोर्ट बनेगी रूट पोर्ट। अब मसला ये, इसमें भी कोई एक पोर्ट बनेगी क्योंकि एक पोर्ट को तो स्टैंड बाय पर बंद होना है। वो बंद इसलिए होना है, अगर वो खुली रहेगी तो स्विचिंग लूप्स बन जाएंगे। तो वो बंद कौन सी होगी, पहली वाली या दूसरी वाली? पहले तो ये जानना जरूरी था कि रूट पोर्ट कहाँ होती है, तो ये तो पता ही चल गया कि वो रूट ब्रिज पे तो है ही नहीं। अब जब एनआरबी नॉन रूट ब्रिज पर है तो इसमें भी वो कौन सी वाली है, पहली है कि दूसरी है? अब इसकी भी क्या होगी, सिलेक्शन होगी। तो आइए जानते हैं रूट पोर्ट की सिलेक्शन कैसे हो रही है। सिंपल, एक स्विच है कनेक्टेड है हमारे दूसरे स्विच से, पहला वाला आरबी है जबकि दूसरा वाला एनआरबी है। गैस हुआ क्या, दूसरे वाले के पास FS0/1 FS0/2। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जो रूट ब्रिज होता है उस पे आप अभी देखें कि एक क्लाइंट कंप्यूटर भी कनेक्टेड है। अच्छा, क्लाइंट कंप्यूटर कनेक्ट होने का मकसद ये कि ब्रिज, रूट ब्रिज समझ रहा है कि वहाँ उस लाइन के ऊपर कोई ट्रैफिक वैसा नहीं जाएगा जो स्विच टू स्विच जा रहा है। जाहिर सी बात है, वो कंप्यूटर कनेक्टेड है तो उस पोर्ट को वो क्या कह देगा, डेजिग्नेटेड पोर्ट। यानी उसका ये मतलब है कि उस पोर्ट को वो एज अ क्लाइंट ले रहा है, एज अ कस्टमर ले रहा है। यानी वो ये नहीं समझ रहा कि उसके ऊपर डिसीजन होंगे, रूट पोर्ट्स होंगी, कोई पोर्ट बंद होगी, नहीं जी, वो कंप्यूटर कनेक्टेड है, वो मेरा कस्टमर है, वो मेरा क्लाइंट है और वो स्विच ये बात समझ रहा है। अच्छा, रूट ब्रिज के तमाम पोर्ट्स वैसे डेजिग्नेटेड पोर्ट ही होते हैं क्योंकि वो हर किसी को अपना कस्टमर और क्लाइंट ही समझ रहा होता है। अब मसला कहाँ आ रहा होता है, एनआरबी पर। अब यहाँ पर दो पोर्ट्स हैं, इन दोनों में से किसी एक ने बंद होना है। गैस आप बताइए ना कौन सी बंद होगी, FS0/1 या 0/2? तो गैस इस बात को भी समझने के लिए क्या हुआ कि हमें रूट पोर्ट को सिलेक्शन करवानी है। इस सिलेक्शन के लिए भी पीछे एक पूरा IEEE का पोर्ट कॉस्ट सॉल्यूशन है। गाइस IEEE ने क्या बनाई, पोर्ट कॉस्ट बनाई, जिसमें उन्होंने पोर्ट स्पीड के लिहाज से उनके कॉस्ट नंबर डिजाइन करें। पोर्ट कॉस्ट नंबर क्या होते हैं, अगर आपका इंटरफेस और आपका तार बहुत स्पीड में तेज है तो उसका पोर्ट कॉस्ट नंबर उतना ही कम होगा। यानी 10 GB की लाइन का पोर्ट कॉस्ट नंबर 2, 1 GB और 100 MB में आप देख सकते हैं 4 और 19 आ गया, जबकि सबसे कम स्पीड का सबसे ज्यादा पोर्ट कॉस्ट नंबर है 10 Mbps पर 100 दिया हुआ है। अब फर्स्ट चीज क्या है, लोवेस्ट कॉस्ट नंबर, यानी जितनी हाई स्पीड होगी आपकी पहले जो उसी पोर्ट कनेक्ट होगी, उस पोर्ट कॉस्ट उतनी ही आपकी कम होगी और सबसे पहला डिसीजन किस पे जाएगा, छोटा कॉस्ट नंबर। अब हमारे पास दो लाइंस यहां कनेक्टेड हैं और दोनों 100 Mbps पर काम कर रही हैं। अब मसला ये 100 Mbps के ऊपर पोर्ट कॉस्ट नंबर क्या है, 19 है गाइस, तो दोनों पोर्ट्स का नंबर क्या हो गया, 19। मसला क्या आया, लोवेस्ट कॉस्ट नंबर, यानी हम छोटे कॉस्ट नंबर को ढूंढ रहे थे और दोनों के दोनों एक ही जैसे निकले। अब फिर मसला वही है कि उसमें से आखिर रूट पोर्ट कौन सी पोर्ट बनेगी, तो उसमें कौन सी पोर्ट बनेगी। अगर हमारे पास लोवेस्ट कॉस्ट नंबर सेम आ जाए तो डिसीजन किस पे चले जाता है, लोवेस्ट पोर्ट नंबर पर। और पोर्ट नंबर क्या होता है, ये जो हमारे पास सामने लिखा हुआ है FS0/1 FS0/2, ये कहलाता है हमारे पास पोर्ट नंबर। अब छोटा पोर्ट नंबर कौन सा हुआ, FS01 जो हुआ वो छोटा, FS02 है वो बड़ा, तो 01 जो हुआ वो क्या हुआ, हमारा रूट पोर्ट। और जो FS02 है वो आ गया हमारा ब्लॉकिंग स्टेट में, यानी स्टैंड बाय। अगर हमारा FS0/1 वाला पोर्ट जो है, जो तार वो कभी खराब होगा तो ऊपर वाला अप होगा, वरना ऊपर वाला स्टैंड बाय पे बंद रहेगा। तो इससे ये पता चला कि रूट पोर्ट हमारी जो है वो सिलेक्शन
कैसे हो रही है, लेकिन अगर कोर्स नंबर अलग अलग हों तो क्या हो। फिलहाल यहाँ तक डायग्राम बनाएं, और अगर वीडियो पॉज करने की ज़रूरत पड़े तो उसको पॉज करके पहले समझने की कोशिश कीजिए, देन वीडियो को प्ले करके हम आगे आएंगे। लेकिन अगर समझ आता जा रहा है तो आइए चलते हैं आगे। अच्छा गाइज, यहाँ पर स्विच जो है हमने अब कुछ लेटेस्ट स्विच लिया। इस स्विच में खासियत ये है कि ये एक तो मॉडल नंबर इसका 2960 है, ये से अबव भी हो सकते हैं। इन स्विचेस में अब जो लेटेस्ट और मॉडर्न स्विचेस की तरफ हम आ रहे हैं, इनमें क्या फ़ायदा है, इसमें बहुत सारी पोर्ट्स तो 100 Mbps वाली ही हैं, गिग्स की पोर्ट भी मौजूद हैं जो कि जीबीज के ऊपर डेटा ट्रांसफ़र करती हैं, यानी 1000 Mbps समथिंग। तो ये जो पहला वाला है इसमें भी FA0/1 है जो कि डेजिग्नेटेड पोर्ट है, पहला वाला रूट ब्रिज है, और इसके साथ कनेक्टेड है हमारा एक अगला वाला स्विच जो कि NRB नॉन रूट ब्रिज है। अच्छा, इसके गीक पोर्ट हमने यहाँ कनेक्ट करी। गीक कौन सी पोर्ट है जिसका ट्रांसफ़र रेट 1000 Mbps है, यानी हमारा तार भी अच्छा है, हमारे पास वो पोर्ट भी, वो स्विच भी इस काबिल हो जो कि गीगाबिट ट्रांसफ़र रेट ला सके। अच्छा, गीक पोर्ट आ गई 0/1 और ये वाला भी हमारे पास कनेक्टेड है सिंपल। अब हुआ क्या कि ऊपर वाली जो लाइन है वो 100 Mbps है, जबकि नीचे वाली लाइन जो है वो हमारे पास 1 GB/सेकेंड है। तो इसमें कोर्स नंबर का ऊपर नीचे हो रहा है, जाहिर सी बात है। जो 1 Gbps वाली यहाँ पर 4 आ जाएगा, जहाँ 100 Mbps है वहाँ कौन सा पोर्ट कॉस्ट आएगा, 19 आ जाएगा। जैसे कि लास्ट हम देखते भी आए और नीचे चार्ट भी रखा गया है कि फर्स्ट टाइम में हमें याद नहीं होता पोर्ट कॉस्ट नंबर, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिकल करते करते हमें याद हो जाता है कि 100 Mbps का 19 था और 1 Gbps का 4 है। रूट पोर्ट सिलेक्शन के लिए लोवेस्ट कॉस्ट नंबर तो निकल आया। लोवेस्ट किसका हुआ, 1 Gbps वाले का, यानी लोवेस्ट नंबर है, जब क्योंकि इसकी स्पीड ज़्यादा है। अब जब स्पीड ज़्यादा है तो इसका कॉस्ट नंबर कम है, तो ये कौन सी पोर्ट बन गई, रूट पोर्ट बन गई। जबकि ऊपर वाली कौन सी बन गई, नॉन डेजिग्नेटेड पोर्ट, यानी ये ब्लॉकिंग स्टेट में होगी। जब तक हमारा 1 Gbps वाला वायर ख़राब नहीं हो जाएगा, जब तक हमारा ऊपर वाला जो केबल है वो अप नहीं होगा। तो गाइज, आई होप कि अब आपको बातें क्लियर हो रही हों, खासकर रूट ब्रिज के आगे जब नॉन रूट ब्रिज था और उसमें फिर रूट पोर्ट्स की सिलेक्शन जो हो रही है वो आखिर कैसे हो रही है, ये बातें भी अब आपको क्लियर हो रही होंगी। तो गाइज, अब अगर इससे ज़्यादा हम चलेंगे तो शायद ओवरफ्लो हो जाए, क्योंकि काफ़ी पोर्ट्स नंबर और कोर्स नंबर्स हैं। आप क्या करेगा, वीडियो को अगर दोहराने की ज़रूरत पड़े तो काइंडली इसको दोहराइएगा भी, लेकिन इस टॉपिक को क्लियर करने की कोशिश करेगा। लेकिन हम इसको मज़ीद आगे नहीं लेके जाते, जस्ट हम ये कर लेते हैं, एक छोटी सी डायग्राम ले लेते हैं पैकेट ट्रेसर पर और उस पर शो की कमांड चला के खाली ये देख लें कि कौन सी पोर्ट रूट पोर्ट है, कौन सा स्विच हमारा रूट ब्रिज है। जस्ट उतना देख लेते हैं और उसको थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं बस। और इसी वीडियो को हम अगर दोबारा दोहरा के देखेंगे, फर्स्ट टाइम में अगर समझ नहीं आएगा तो सेकंड टाइम में तो आई होप क्लियर हो ही जाएगा। तो गाइज, आइए पैकेट ट्रेसर को ओपन करने के बाद वो डायग्राम पर नजर डालते हैं। गाइज, हमने करना ये कि सिंपल 2950 वाले 2 स्विच ले लेते हैं ताकि पहला टॉपिक है एक्सप्लेनेशन का ब्रीफली एक्सप्लेन हो जाए। और यहाँ पर क्या किया हमने, सिंपल 2950 के 2 स्विच ले लिए और इन्हें आपस में कनेक्ट करने के लिए हमने क्रॉस ओवर केबल ले ली FA0/1 से FA0/1, क्योंकि फास्ट इथरनेट गीक पोर्ट नहीं है। 0/2 से 0/2 ले लिया और फास्ट फॉरवर्ड टाइम करते हैं ताकि वाज़ेह रहे। अच्छा, फास्ट फॉरवर्ड टाइम करते हैं तो आप ये देखें कि इस वाले स्विच की दोनों पोर्ट्स अप हैं, यानी ग्रीन है, जबकि इस वाले पर एक पोर्ट बंद हो गए खुद ब खुद। यानी से वैसे तो हमें डायग्राम देखते हुए डायरेक्टली पता चल पा रहा है कि ये जो ग्रीन वाली पोर्ट है ये नॉन रूट ब्रिज हो गया, क्योंकि इस पोर्ट की दोनों डेजिग्नेटेड पोर्ट्स हैं, तो ये बना रूट ब्रिज। कैसे पता चलेगा, इस स्विच पे क्लिक करा, गाइस CLI पर आते हैं। सिंपल आने के बाद हमने इंटर किया और इनेबल करते हुए हम प्रिविलेज पर हैं और यहाँ क्या लिखा हमने, शो स्पैनिंग डैश ट्री। इंटर करते हैं गाइस, तो आप ये देखें कि यहाँ पर हमें एक तो प्रायोरिटी नंबर बता रहे हैं 32768 होता है, एक जो नंबर मिला वो VLAN 1 का आ गया तो 69 हो गया। इसका एड्रेस आ गया जो कि मैक एड्रेस है और वो होगा लोवेस्ट, क्योंकि फर्स्ट स्विच हमारा यही था तो वो लोवेस्ट मैक एड्रेस इसी को मिला। तो दिस ब्रिज इज द रूट, ये बता भी रहा है मैं जो हूँ मैं रूट ब्रिज हूँ और मेरे पास FA01 जो है वो डेजिग्नेटेड पोर्ट है, ठीक है, जो कि फॉरवर्डिंग स्टेट में है। फॉरवर्डिंग स्टेट यानी उसकी ब्लॉकिंग नहीं है, रोक नहीं रहा, वो जस्ट फॉरवर्ड कर रहा है और उसकी कोस्ट नंबर 19 है। तो इसका ये मतलब है कि हमें पता चल गया कि वो 100 Mbps पर ट्रांसफर कर रहा है। ऐसे FA0/2 जो है वो भी डेजिग्नेटेड और उसका भी कोस्ट नंबर 19 है, जो कि पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी दे रहे हैं। ओके गाइज, तो यहां तक तो ये पता चल गया ये रूट ब्रिज है। ऐसे हमने अगले वाले स्विच पर आए, CLI करते हैं और इंटर करते हैं, हम नीचे आए, सिंपल इनेबल किया और यहाँ पर क्या लिखना है, शो स्पैनिंग, और टैब का बटन दबा दिया, SP लिख के खाली अगली कमांड वो खुद ले आया और हमने जस्ट इंटर करना है। तो हुआ क्या कि जो पहला है 0/1, ऐसा ही ना गाइज, क्योंकि कोस्ट नंबर तो सेम है, तो हमारा डिसीजन कहाँ चले जाएगा, पोर्ट नंबर पे। FA0/1 जो है वो रूट पोर्ट है फॉरवर्डिंग स्टेट में, जबकि FA0/2 जो है वो अल्टरनेट है जो कि ब्लॉकिंग स्टेट में। और ऐसे ही आप डायग्राम को देख लें, यहाँ पर है।
तो आई होप गाइज आपको बेसिक चीज़ें तो क्लियर हो गई। एसटीपी जो है वो हमें बचा तो ज़रूर रहा है स्विचिंग लूप से, और कैसे वर्किंग कर रहा है, उसकी क्या सिलेक्शंस हैं, क्या चीज़ें हैं, वो हमने बखूबी जान ली। थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट और एसटीपी को इतना जानने के बाद इसको थोड़े से बड़े पैमाने पर आएंगे, क्योंकि यहाँ तो हमारे पास जस्ट 2 ही स्विच थे, तो हमें डिसाइड करने में आसान हो गया कि कौन से उसकी डेजिग्नेटेड हो गई, कौन से उसकी नॉन डेजिग्नेटेड या रूट पोर्ट है। लेकिन अगर स्विचेस हमारे पास 3-4 हों या उनमें ही हमने रिजॉल्व करना हो तो कैसे करेंगे, उन वीडियोज़ को फिर हम कोशिश कर देंगे अगले लेक्चर्स में देखकर इन टॉपिक्स को वाइंड अप करें। तो गाइस मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।